नेक्स्ट डे फुटेज शुरू करने से पहले ये देखिए, ये अपार्टमेंट्स कैसे थे हमारे। बाहर रोड पे ही थे, एकदम सुनसान सड़क। वहाँ पर नंबर डालो, डोर खुल जाएगा और आप अंदर जा सकते हो। सो ईजी, सो पीजी, सो कन्वीनियंट। अगले दिन भिनइये चलिए दूसरी कंट्री आ गए जिसका नाम है वेटिकन सिटी, और यहाँ रहते हैं पोप। यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 850 है, जिसमें से 30 औरतें हैं, और यहाँ पर 1985 के बाद से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। और मैंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैदल ही टाप दी, यानी कि रोम से वेटिकन सिटी आ गई। इसको अलग कंट्री इसलिए बनाया गया क्योंकि पोप जो थे वो जीसस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो किसी शहर के या कंट्री के अधीन नहीं रह सकते, तो इसलिए अलग से ही एक कंट्री बनाई गई जिसको सिर्फ और सिर्फ पोप चलाते हैं। इतनी सुबह आने का रीज़न ये था कि जो हमने गाइड बुक किया था उसने सुबह की बुकिंग दी थी, और भाई वो गाइड क्या बोल रहा था समझ नहीं आ रहा था। उसका इटालियन एक्सेंट में इंग्लिश, ओ गॉड, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। पर ठीक है, जो था वही था। और फिर मैंने 2-3 फ़ोटो ले ली। और ये हैं स्विस गार्ड्स, जो कि वेटिकन सिटी को पिछले 500 सालों से गार्ड कर रहे हैं, और ये भी यहीं के ही सिटीजन होते हैं, यानी कि वेटिकन सिटी के ही सिटीजन होते हैं। और ये वो विंडो है जहाँ से पोप आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। अब वैसे तो यहाँ संडे को बहुत भीड़ होती है, पर हम लोग सैटरडे को गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। और जो स्टैचूज़ आप देख रहे हैं वो कैमरे में छोटे लग रहे थे, लेकिन हैं बहुत ही बड़े। और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा। और इंटरनेट आर्टिकल्स की माने तो वेटिकन सिटी का नाम वाटिका से पड़ा है, और यहाँ पुरातत्व खुदाई के दौरान शिवलिंग भी मिला था। और ये बात हिस्टोरिकन है कोई P.N. ओक, उन्होंने भी ये मानी है। और अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि इंडिया के सारे रिस्टोर करवा देते हैं, फिर जल्दी जल्दी यहाँ भी आके रिस्टोर करवाएंगे। और वेटिकन सिटी का जो चर्च है वो कैथलिक चर्च में से दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, और क्रिश्चियन चर्च में से दुनिया का दूसरे नंबर का चर्च है। डोम को कहते हैं सेंट पीटर बेसिलिका, और चर्च का नाम है सिस्टाइन चैपल। और ये बहुत बड़ा था, और यहाँ से आप झांकेंगे तो शायद वहाँ पर आपको पोप दिख जाएंगे। कुछ तो बोल रहे थे, कुछ तो अपना डेली का कार्यक्रम कर रहे थे। और पोप ही इस कंट्री के सर्वा हैं, जो भी वगैरह डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं, रूल्स वगैरह बनाने होते हैं, वो पोप ही बनाते हैं। और भाई ये सिटी छोटी भले है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट तो नहीं है लेकिन हेलीपैड है जिसमें पोप आते जाते हैं। और टैक्स नहीं देना पड़ता है किसी को। ये बेसिकली टूरिज़्म और डोनेशंस के ही भरोसे रहता है, ये कंट्री चलती है। मोस्टली रोमन सिटीजन्स जो होते हैं वो अपना चाहे तो 8% अपना इनकम यहाँ डोनेट कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के सारे ही लोग आके डोनेशंस देते ही होंगे, बट फिर भी। और इतना धार्मिक स्थल है तो ऑब्वियसली लोगों की हेल्प भी बहुत करता है ये सिटी। और ये देखिए, ये बेसिलिका चर्च के डोम पे चढ़ के यहाँ से ये व्यू मिलता है। अच्छा, ये मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही थी क्योंकि जाली थी, और जाली के बाहर मुझे फ़ोन निकालने में डर लग रही थी। और डोम के टॉप तक पहुंचने के लिए 500 स्टेयर्स चढ़नी थी। हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन व्यू बहुत ही अच्छा था। मतलब फिर उसके बाद 500 सीढ़ियाँ नहीं पता चल रही थी, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। वाओ, जस्ट वाओ, सिंपली वाओ। मतलब कितना देखें इस सिटी को। इस यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट लोग आए जा रहे थे, उनको भी फ़ोटो खिंचानी थी, तो अच्छा नहीं लगता ना कि वहीं चिपके रहो, खड़े रहो, हिलो ना। तो देख के हटना था। खैर, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत बहुत सुंदर। आप ये देखिए, व्यू देखिए, आप जहाँ तक देखेंगे आपको बस ब्यूटी ही नज़र आएगी। और ये है सिटी का सेंटर, वेटिकन सिटी का सेंटर। और ये भी सिंगापुर की तरह सिटी भी है और कंट्री भी है। और
और यहाँ कुछ समय के लिए माइकल एंजेलो रहे थे। माइकल एंजेलो बहुत ही फेमस इटालियन स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट एंड पोएट थे। एक ही आदमी इतना सब कुछ, वो भी हर चीज़ में अच्छी क्वालिटी। इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स और स्टैचूज़ वगैरह वेटिकन सिटी म्यूज़ियम में भी है। और ये मैं रील बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर बन नहीं पाई अच्छी। और ये स्टेयर्स हैं जिनको लेके हम ऊपर गए थे। आप देख सकते हैं कितनी कंजेस्टेड स्टेयर्स हैं। तो जिसको भी क्लॉस्ट्रोफोबिया वगैरह है उसको गाइड पहले ही मना कर दे रहा था कि ऐसा हो सकता है तो आप मत जाओ। लेकिन आप ये देखिए, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हों, मतलब बहुत ही बूढ़े लोग भी ऊपर तक चढ़ के जा रहे थे। तो भाई मानना पड़ेगा कि हाँ, लोगों में हिम्मत है। और कहीं कहीं ये भी होता है कि एक बार स्टार्ट कर दिया है तो अब एंड ही करेंगे। तो ये मोटिवेशन भी बहुत लोगों को ऊपर तक लेके जाता है, पीछे तो नहीं मुड़ना चाहिए। और आप ये देखिए कि कहीं कहीं पे बहुत ही स्टीप थी, पर फिर भी लोग गए और ऊपर तक जाते हैं। किसी को मैंने वापस आते हुए नहीं देखा या कोई बैठ गया हो। यहाँ तक कि मैंने खुद एक ही गो में ऊपर तक चली गई, जो कि बहुत ही आश्चर्य की बात है। नीचे से देखने से लग रहा है कि ये डोम इतना बड़ा होगा, लेकिन हम लोग वो वहाँ तक गए थे चढ़ के स्टेयर से। इसको देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पर इतनी सारी स्टेयर्स होंगी। फिर नीचे ही उतरते से ही आप सिस्टीन चैपल में जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पोप, शायद यही है पोप। मैंने जूम इन करने की कोशिश की, वहाँ तक जा नहीं सकता कोई, सिर्फ ऑथराइज पर्सनल ही जा सकते हैं। बाकी टूरिस्ट लोग दूर से ही इनका दीदार करें। और ये अंदर का सिस्टीन चैपल का ये चर्च, ये बहुत सा कैथलिक धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। और मैं सारे धर्मों की ही इज्जत करती हूँ और मुझे यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा। हमारे बेकार से गाइड ने हमको कुछ नहीं बताया, छोड़ दिया। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, Renaissance frescoes by Michelangelo। ये वाली। कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं दिखाया, छोड़ के भाग गया। ये पिलर्स भी बहुत फेमस है, पर वही यार, बेकार से गाइड ने कुछ बताया ही नहीं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, पर जो भी था बहुत अच्छा था। चैपल से चले गए म्यूज़ियम। और यहाँ पर देखिए, ये जो सैंडल्स पहने हैं अभी सब इनको लड़कियों का मांगते होंगे, लेकिन तब राजा भी पहनते थे। और पहली बार मैंने ऐसे ये ममीज़ का ये केबिन देखा, और एकदम से ये मम्मी देख के तो मैं डर गई थी। मैंने पहली बार ऐसे ये मम्मी देखी और इसको प्रॉपरली ऐसे ही रखा है। और यहाँ पर सब इजिप्ट्स की चीज़ें हैं, जो इजिप्शियंस के जो स्टैचूज़ वगैरह थे वो सब यहाँ ले आकर रख दिए हैं इन्होंने। और अच्छा था इधर जो भी था। और ये देखिए आप, कितना कितना बड़ा म्यूज़ियम है ये, इतना बड़ा म्यूज़ियम है। और ये स्टैचूज़ ऐसे लाइवली से लग रहे थे जैसे वो धूम वाली मूवी में ऋतिक रोशन लग रहा था। और मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं, पर ये बहुत ही प्यारे स्टैचूज़, एकदम अच्छे थे, बहुत सही थे। और यहाँ पर ये दरार ऐसे लग रहा हुआ है कि जानबूझ के डाली गई है ये पेंटिंग के लिए, बट आई थिंक वाई। ऐसा भी बोला जाता है कि वेटिकन सिटी की अगर मैं एक पेंटिंग देखने में 1 मिनट लगाती हूँ तो सारी पेंटिंग्स देखने में मुझे 4 साल लगेंगे। अगर मैं लगातार देखूँगी तो 4 साल लगेंगे। तो भाई इतनी हिम्मत तो नहीं थी, इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया और ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपना टूर भी वाइंड अप कर दिया और नेक्स्ट सिटी चले जाएंगे अब हम शाम को, जिसका व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ये एक वेटिकन सिटी म्यूज़ियम में मुझे पेंटिंग दिखी जो लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है। वैसे तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आर्टिस्ट लोगों की कलाकारी के लिए मेरी इज्जत बढ़ गई है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड। थैंक यू।